नमस्कार मित्रों, कैसे हो। मेडसी स्कूल हलेना के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आर के शर्मा आज एक नए वीडियो के साथ आपसे डिस्कशन होगा। आज का जो बेटा टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है अपना ठोसों के विद्युतीय गुण। कल तक हमने पढ़ा था कि आपके ठोसों के चुंबकीय गुण क्या होते हैं, यानी कि चुंबकीय गुण में हमने ये डिस्कशन किया था कि लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और आपके प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा कि जो इनके प्रॉपर्टीज होते हैं गुण, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इसमें विद्युतीय गुण बेटा, और दूसरा होता है सर चुंबकीय गुण। विद्युतीय गुण अभी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और चुंबकीय गुणों की हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, आप उसको वहां से देख सकते हो, उसकी लिंक आपको इसमें मिल जाएगी। तो टॉपिक अपना ये है कि ठोसों के विद्युतीय गुण क्या होंगे। आपको नाम से मालूम है, थोड़ा नाम से आपको पता चल रहा है कि विद्युत का मतलब क्या होता है, करंट। विद्युत कहते किसे, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत कहते हैं। यानी कि विद्युत का मतलब जिसमें से करंट का फ्लो हो जाए। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं, जैसे मैं आपसे लकड़ी की बात करूं तो लकड़ी में क्या करंट फ्लो होता है या नहीं होता। रबड़ की बात करूं उसमें से भी करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन यहां हम बात करेंगे कि सॉलिड्स कौन कौन से होते हैं, क्या उनके इफेक्ट्स होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, किस प्रकार से वो चालन करता है या उसमें किस प्रकार की प्रॉपर्टीज दिखाई देती है। टॉपिक अपना है विद्युतीय गुण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे ठोसों के विद्युतीय गुणों की। जो आपकी चालकता परास होती है, चालकता परास इनकी होती है 10 की घात -20 से लेकर 10 की घात 7, और इसकी जो इकाई होती है ओम इनवर्स और आपका मीटर इनवर्स। सबसे पहले आपसे पूछेगा कोई कि ठोसों की जो परास, चालकता परास होती है वो क्या होती है। यानी कि जो भी 3 प्रकार के ठोस अभी हम डिस्कस करेंगे, चालक, कुचालक, अर्धचालक, उनकी परास 10 की घात -20 से लेकर 10 की घात -7 तक होती है। ठीक है। विद्युतीय गुणों के आधार पर, विद्युतीय गुणों के आधार पर यानी कि विद्युतीय गुणों के आधार पर जो इनके प्रकार हैं वो कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। यानी कि विद्युत के आधार, गुणों के आधार पर इनके जो प्रकार हैं वो आपके कितने प्रकार माने जाएंगे, ठोसों के 3 प्रकार माने जाएंगे। अब 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो हम चार्ट से पढ़ेंगे। यानी ठोसों के 3 प्रकार। सबसे पहला प्रकार है चालक, सेकंड प्रकार है आपका कुचालक, और थर्ड प्रकार है अर्धचालक। चालक, कुचालक, अर्धचालक, इसकी आप वर्डिंग लिख सकते हो कंडक्टर, और एक और नाम लिख सकते हो गुड कंडक्टर। ठीक है सर। सेकंड कुचालक, कुचालक का मतलब होता है बैड कंडक्टर, और जो ये अर्ध का मतलब ये होता है सर सेमी कंडक्टर। नाम से आपको मालूम चल रहा है कि ठोसों के जो विद्युतीय गुण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, चालक, कुचालक, अर्धचालक। अब मैं बात करूं आपसे सर चालक की, कुचालक की। इसकी इंग्लिश आप जानते हैं, याद रखें, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। इसके बारे में आप डिटेल स्टडी करेंगे। तो देखिए बेटा, जैसा कि नाम से मालूम है
चालक का मतलब क्या होता है? मैं आपसे गीली लकड़ी की बात करूं और सूखी लकड़ी की बात करूं, तो यदि आप गीली लकड़ी के अंतर्गत करंट का फ्लो करवाओगे, उसमें आप 2 तार लगाओगे, तो उसमें से विद्युत का प्रवाह होता है। जबकि यदि मैं सूखी लकड़ी, बिल्कुल सूखी, उसमें जो है सूखी लकड़ी की बात करूं, तो उसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो देखिए इसमें विद्युत प्रवाह आसानी से होता है, यानी कि इनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाएगा। कुछ चालक, इनमें तो विद्युत का प्रवाह होगा ही नहीं, इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। भाई सुनना, मैं धातु की बात कर रहा हूं, धातु में तो करंट, धातुएं सबसे ज्यादा चालक होती हैं। कुछ चालक में लकड़ी की बात कर रहा हूं, लकड़ी में से विद्युत करंट का फ्लो नहीं होता। इन दोनों अर्धचालक, इन दोनों के मध्य की स्थिति है, यानी कि इनकी चालकता इनसे तो ज्यादा होती है और इनसे कम होते थे। लाइन लिख लेंगे हम, इनकी चालकता चालकों से कम तथा अर्धचालकों से अधिक होती है। सॉरी, अर्धचालक नहीं आएगा बेटा, उच्चालकों से। थोड़ा इसको मिसप्रिंट, आप अर्धचालक तो पढ़ ही रहे, उच्चालकों से अधिक होती है। फिर वर्डिंग आती है परास, ये तो मैंने ये लिख दिया। सेकंड नंबर आता है बेटा परास का। देखो 10 की घात -20 से लेकर 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य की चालकता परास होती है। तो सुनिएगा, इनकी चालकता परास 10 की घात 4 से लेकर 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इनकी वो चालक की देखो 10 की घात -20 से लेकर 10 की घात -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और इनकी इन दोनों के मध्य की होगी। तो देखो यहां 4 है, तो आप 4 को लिख दो पहले, 10 की घात 4 मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और ये कितना है 7, 7 में माइनस लगा दो आप, 10 की घात 1 कम करके 10 की घात 6। तो ये चीज आ गई आपकी। बेटा रटना कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा बोर्ड में कि चालकों की चालकता परास कितनी होती है, या आपसे पूछ लेगा अर्धचालकों की चालकता परास कितनी होती है, या पूछेगा कुचालकों की चालकता परास कितनी होती है। ऐसे पदार्थ, ऐसे ठोस पदार्थ या ठोसों की बात करें जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाए, चालक, आसानी से नहीं होता कुचालक। अरे इन दोनों के बीच की स्थिति को कहलाएगा आपका अर्धचालक पदार्थ। ठीक है, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, नंबर 2 और सर नंबर 3। आगे बात करें, उदाहरण धातुएं। ठीक है, यहां लिख लो कुचालक में तो आप क्या लिख सकते हो, लकड़ी, रबर, अरे प्लास्टिक में थोड़ी आता है, देख लेना आप, और एक आपका फास्फोरस पी। ठीक है, अर्धचालक में आपको बहुत याद रखना है, फिजिक्स में काम आएगा, सिलिकॉन, एसआई, जर्मेनियम, जीई, और ये दोनों कौन से ग्रुप के हैं, समूह नंबर 14, यानी कौन से नंबर के आएंगे ये, समूह नंबर 14। कौन से ग्रुप के आएंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम आएंगे सर समूह नंबर 14। अब मैं ये तो बात आपकी कंप्लीट हुई, विद्युतीय गुण का सवाल तो इतना सही आता है। मैं बात करता हूं चालक। चालक आगे जाके 2 पार्ट में विभाजित हो जाते हैं। पहला जो पार्ट है
वो पार्ट है धात्विक चालक, और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक। पहला चालक है बेटा धात्विक चालक और दूसरा चालक है विद्युत अपघटनी। तो देखो जैसे धातुओं में चालक जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, जबकि आपसे मैं बात करूं विद्युत अपघटनी चालक, यानी कि विद्युत अपघटनी जो चालक होते हैं उनमें जो चालन होता है वो आयनों के कारण होता है। तो आप एक बार यहां लिखें, चालन इलेक्ट्रॉनों के कारण, ठीक है, और विद्युत अपघटनी में किसके कारण हो जाएगा, अपघटनी यानी टूटने वाले अपघटनी आयनों के कारण। तो क्वेश्चन आपका इतना सही है कि यहां से ये सवाल आएगा कि चालकता परास पूछे तीनों की तो 10 की घात -20 से लेके 10 की घात 7 होता है। विद्युतीय गुणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, या ठोसों के विद्युतीय गुण कितने प्रकार के होते हैं, आपके 3 प्रकार के होते हैं, चालक होता है, कुचालक होता है, अर्धचालक होता है। ये आपको सब कुछ मैंने समझा दिया, एक नोट डाल के मैं यही समझा देता हूं उस बात को, और वो इंपॉर्टेंट भी है। फिर आगे का जो चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है कि ताप का प्रभाव, यानी कि चालकों पे ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्धचालकों पे क्या पड़ेगा और कुछ चालकों पे क्या पड़ेगा। अभी हम देखते हैं इसको। सबसे पहले हम ले रहे हैं चालकों पे, चालकों पर बेटा देखना, मैंने आपको, आप समझ लेना, आगे आप पढ़ोगे C बराबर होता है 1/R, यानी कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है चालकत्व। यदि आपने R का मान बढ़ा दिया तो C का मान क्या हो जाएगा सर, कम, और यदि C का मान कम हो जाएगा तो चालकत्व क्या हो जाएगा, कम। तो इसमें आप लिखोगे ताप बढ़ाने पर, ताप मैंने ऐसे बढ़ा दिया, चालकों की चालकता, चालकों चालकता कम होती है, ये ठीक है भाई। सेकंड आपका नंबर आता है हमारा अर्धचालकों पे। क्या किया आपने, ताप बढ़ाया, चालकता में क्या हो जाएगी सर, वृद्धि हो जाएगी अर्धचालकों की चालक, क्योंकि परम शून्य ताप करते हैं तो चालकों की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ताप में वृद्धि की जाएगी इनके जो संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालकता बैंड में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके कारण इनकी चालकता में क्या हो जाती है सर, वृद्धि हो जाती है। और लास्ट है आपका कुछ चालक। क्या किया आपने सर, ताप बढ़ाया, चालकता में अल्प वृद्धि, चालकता में अल्प वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिलेगा, इस चार्ट के माध्यम से आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्या सवाल आएगा वो इस चार्ट से क्लियर हो जाएगा। चालकों के पूछे तो ताप बढ़ाया आपने, चालकता कम होगी, वो उसका रीजन है, क्योंकि ताप बढ़ाया है तो प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है तो चालकत्व कम होता है और चालकता कम हो जाती है। वैसे भी आप देखें तो जो कंपनिक गतियां होती हैं वो क्या हो जाती है, इसमें कम हो जाती है। अर्धचालक, ताप बढ़ाओगे ना तो चालकता में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आपने ताप बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे इनकी चालकता में क्या हो जाती है, वृद्धि। और कुचालक पदार्थों की यदि आपने ताप बढ़ा दिया तो ज्यादा कुछ इसमें इंटरचेंज नहीं होता, ठीक है। ये तो आप इसका चार्ट रहा। अगला जो हमारा इसमें क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन आता है बैंड सिद्धांत से, यानी कि जो टॉपिक है विद्युत चालकता की क्रियाविधि। कोई भी पदार्थ विद्युत का चालन किस प्रकार से करता है
वो हम डिस्कस करेंगे अभी इस पार्ट में। तो अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है विद्युत चालकता की क्रियाविधि, यानी कि ये चालक किस प्रकार से विद्युत का प्रवाह करते हैं। कुछ अर्धचालक में आपने कुछ अशुद्धि मिला दी तो ये किस प्रकार से विद्युत का चालन करते हैं, कुछ चालक किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से इनमें चालन होता है वो पढ़ेंगे। उसे बोलते हैं, एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत का जो नाम है वो नाम है आपका बेंड सिद्धांत। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो बेंड सिद्धांत क्या कहता है? तो हेडिंग डालें आप, विद्युत चालकता की क्रियाविधि। हेडिंग है अपनी इलेक्ट्रिक यानी कि मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लिखिएगा, विद्युत चालकता की क्रियाविधि। बड़े ढंग से समझेंगे इसको, बड़े आराम से समझेंगे। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस प्रकार से होता है सुनना। एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत का नाम है बेंड सिद्धांत। बेंड सिद्धांत क्या कहता है? देखो वर्ड क्या आएंगे आपके यहां पे। इस सिद्धांत में दो वर्ड पढ़ने हैं आपको। पहला जो, चलो मैं बता ही देता हूं, संयोजकता बेंड। और सेकंड होती है चालकता बैंड। दो बैंड होती है, ये पूरित बैंड होती है, पूरित बैंड, और ये कैसी बैंड होती है आपकी? रिक्त बैंड होती है। संयोजकता जो बैंड होती है वो तो आपकी पूरित बैंड होती है, और रिक्त बैंड, ये चालकता बैंड रिक्त होती है। अब सुनना, यदि इन दोनों के मध्य गैप बहुत कम है तो वो व्यवहार करता है बेटा चालकों की भांति। सुन लेना, आपने डायग्राम से एक्सप्लेन बाद में करूंगा। यदि इन दोनों बैंडों के मध्य ऊर्जा अंतराल कम है, या उसको एक और नाम दिया जाता है, अब समझे, वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है, या इसको बोलते हैं आप निषिद्धि क्षेत्र। एनसीईआरटी में वर्ड ये लिखा हुआ है, निषिद्धि क्षेत्र। यदि गैप बहुत कम है तो वो चालक कहलाएगा। दूसरी बात, यदि गैप बहुत ज्यादा है तो वो कहलाएगा कुचालक। बात समझ में आ रही है? यदि गैप बहुत कम है तो चालक, गैप बहुत ज्यादा है तो कुचालक, और इन दोनों के मध्य की मिलीजुली सरकार है तो वो क्या कहलाएगा सर? अर्धचालक। अरे आपने क्या सीखा? मैं केवल आपको इतना समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि संयोजकता बैंड और चालकता बैंड में गैप बहुत कम है तो वो चालक कहलाएगा। यदि गैप बहुत ज्यादा है तो चालक कहलाएगा। इन दोनों के मध्य की स्थिति है तो क्या कहलाएगा सर? अर्धचालक कहलाएगा। अब इसको हम समझेंगे क्या होती है। अब आप कहोगे सर कि संयोजकता बैंड क्या होती है और चालकता बैंड क्या होती है? तो इसकी तो ऊर्जा कम होती है, ऊर्जा कम, जबकि इसकी ऊर्जा क्या होती है? बोलना, ऊर्जा अधिक। इसकी ऊर्जा कम होती है, इसकी ऊर्जा अधिक होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से कहां पहुंच जाता है? उच्च ऊर्जा की कौन सी बैंड में पहुंच जाता है? चालकता बैंड। और यदि चालकता बैंड में चला जाएगा तो विद्युत का क्या करने लग जाएगा सर? चालन करने लग जाएगा। तो इसको हम समझाएंगे बखूबी आपको किस प्रकार से क्या होता है और आपके दिमाग में आएगा। आप सुने पहले। हाँ जी,
देखो सबसे पहली बात हम आपसे करेंगे कि आपके पास जो होते हैं वो धातु परमाणु उपस्थित होते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिख के बता रहा हूं, धातु परमाणु आपके पास होते हैं सर कौन से परमाणु? धातु परमाणु। धातु परमाणु का कौन सा कोष? संयोजकता कोष। कौन सा कोष? धातु परमाणु का कौन सा कोष होता है? संयोजकता कोष। संयोजकता कोष में होते हैं परमाणुवीय कक्षक। परमाणुवीय कक्षक। जब परमाणुवीय कक्षक आपस में मिलेंगे तो कौन से कक्षक बनाते हैं? आणविक कक्षक। तो परमाणुवीय कक्षक आपस में मिले तो कौन से कक्षक बनेगा? आणविक कक्षक। ठीक है। और आणविक कक्षक के मध्य ऊर्जा में अंतर क्या होता है? कम। और ऊर्जा में अंतर कम होता है तो क्या बना लेते हैं सर? ये बैंड बना लेते हैं। और जब बैंड बना लेते हैं तो ये बैंड कौन सी बैंड कहलाती है? संयोजकता बैंड, कंडक्टिविटी बैंड या वैलेंसी बैंड इसको बोलते हैं। ठीक है। धातु परमाणु संयोजकता कोष होता है, वहां मिलेंगे आपको परमाणु कक्षक। उसमें परमाणु कक्षक आपस में मिले तो आणविक कक्षक। और आणविक कक्षक की ऊर्जा में अंतर क्या होता है सर? बहुत कम होता है, जिसके कारण ये क्या बना लेते हैं? बैंड। और इस बैंड को ये नाम क्या होता है आपका? संयोजकता बैंड। पहली बैंड कंप्लीट हो गई। सेकंड का दूसरी, ये जो संयोजकता बैंड होती है इसको मैं लिख देता हूं, संयोजकता बैंड से उच्च ऊर्जा वाली रिक्त बैंड। संयोजकता बैंड से उच्च ऊर्जा वाली रिक्त बैंड चालकता बैंड कहलाती है। चालकता बैंड कहलाती है। केवल और केवल आपको यह समझना है, दो प्रकार की बैंड होती है। संयोजकता बैंड से उच्च ऊर्जा वाली जो रिक्त बैंड होती है उसी को हम कौन सी बैंड कहते हैं? आपकी चालकता बैंड कहते हैं। यानी कि ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी? चालकता बैंड। ठीक है। अब इसके आधार पे चालकों को, कुचालकों को, अर्धचालकों को किस प्रकार विभाजित किया गया वो हम समझेंगे। अभी मैं डायग्राम आपको बना रहा हूं, आपको केवल समझना है। ये जो रेखा है ये ऊर्जा की है, एनर्जी। ठीक है भाई। उसके बाद मैंने बनाया आपको ये वाला ठीक है भाई। इसका नाम मैंने लिखा संयोजकता बैंड। कैसी है बोलो? पूरित बैंड यानी भरी हुई। ठीक है। इसकी ऊर्जा कम है, एनर्जी का लेवल बढ़ता जा रहा है। इसके ऊपर एक बैंड होती है चालकता बैंड। कैसी होती है? रिक्त बैंड। कैसी होती है भाई? रिक्त बैंड होती है। ठीक है। इन दोनों के मध्य का ये जो गैप है, इस गैप के दो नाम है। ठीक है। आपको याद रखना है, पहला जो नाम है वो नाम होता है, मैं एक को यहां लिख रहा हूं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या नाम होगा इसका? वर्जित ऊर्जा अंतराल। या एक नाम होगा इसका निषिद्ध क्षेत्र। क्या नाम है सर इसका? निषिद्ध क्षेत्र। दूसरी बात, ये जो कैटेगरी है के वाली, इसका नाम है चालक।
कंडक्टर, पहले मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं आपको। देखो, यदि मैं लिखाऊंगा नहीं, समझा रहा हूं, यदि संयोजकता बैंड तथा चालकता बैंड के मध्य निषिद्धि क्षेत्र कम है तो इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में गमन कर जाता है, जिसके कारण जो भी आपका पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, प्रवाह हो जाएगा, और उसके कारण वह पदार्थ क्या दिखाने लग जाएगा, विद्युत की चालकता प्रदर्शित करने लग जाएगा। यानी कि ये केवल कह ये रहा है कि यदि चालकता तथा संयोजकता बैंड, उस संयोजकता बैंड तथा चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल कम है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में गमन कर जाते हैं, और जिसके कारण संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में गमन कर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, प्रवाह हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, आपके चालक पदार्थ। सेकंड डायग्राम में आपको जस्ट बना रहा हूं, पहले में चालक, फिर लास्ट में यहां बना रहा हूं फर्स्ट और सेकंड आपका ये। सर इसको बराबर पहले कौन सी बैंड है, चालकता बैंड। कौन सी बैंड है, चालकता बैंड। रिक्त है के भरी है, रिक्त बैंड। ये कौन सी बैंड है, संयोजकता बैंड। कैसी बैंड है, पूरित। पूरित का मतलब होता है भरी हुई बैंड। ये क्या है, ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नाम होता है निषिद्धि क्षेत्र। यदि चालकता बैंड और संयोजकता बैंड के मध्य गैप बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में गमन नहीं करता, और यदि गमन नहीं करता तो उनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, और विद्युत का प्रवाह नहीं होता तो उसको बोलते हैं कुचालक। कुचालक की वर्णित होती है आपकी बैड कंडक्टर। क्या नाम हो जाएगा इसका, बैड कंडक्टर। तीसरी जो चीज है वो लास्ट है, यदि एनर्जी गैप ऊर्जा अंतराल चालक तथा कुचालक के मध्य का है तो वो जो स्थिति होगी वो होगी अर्धचालक की, उसको भी हम बना लेते हैं। थोड़ा सा इनके बराबर, बराबर नहीं, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसको आप ऐसे कर लें, भरी हुई बैंड में, ठीक है भाई। इसका नाम है संयोजकता बैंड। और ये कैसी है, पूरित बैंड। पूरित का मतलब भरी हुई। चालकता बैंड कैसी है बोलना, रिक्त बैंड। क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। बताइए, आप देख के बताइए, इसमें इतना गैप है, इसमें इतना गैप है, इनमें चालक और कुचालक के मध्य का गैप है, तो क्या होगा, कंडीशन क्या है। अब मैं इसको आप बता देता हूं। परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर यानी कि 0 केल्विन पर, तो 0 केल्विन पर घटना क्या होगी कि संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में गमन नहीं करता, तो परम शून्य ताप पर तो ये भांति व्यवहार करते हैं, किसकी भांति, कुचालक।
दोबारा देख लें आप, इनमें एनर्जी गैप बहुत कम होता है तो ये पास पास आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें पहुंच जाता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाता है, धारा का प्रवाह हो जाता है, इसलिए चालक है। इसमें एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं पहुंच पाता, अगर यहां नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा बेटा, विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, वो चालक कहलाएंगे। ये जो बीच वाले होती है ये होते हैं आपके अर्धचालक। इसमें क्या होता है, अर्धचालकों में ऊर्जा अंतराल इन दोनों के मध्य का होता है, यानी कि इससे तो ज्यादा होता है और इससे कम होता है। तो परम शून्य ताप क्या होता है, 0 केल्विन। इस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें नहीं पहुंच पाता, और यदि इसमें से इसमें नहीं पहुंच पाता तो घटना कौन सी हो जाएगी सर, वो चालकों की भांति हो जाएगी। इसका मतलब ये विद्युत का प्रवाह नहीं करेगा। लेकिन सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से कहां पहुंच जाता है, चालकता बैंड में पहुंच जाता है। तब सामान्य ताप पर ये किसकी भांति व्यवहार करता है सर, चालक की। सामान्य ताप पर ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, चालकों की भांति। तो क्वेश्चन आता है सर कि अगर परम शून्य ताप की बात करें तो ये कुछ चालकों की तरह, सामान्य ताप पर होगा तो ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, चालकों की भांति। तो मैंने बताया था आपको कि अर्धचालकों का यदि आपने ताप बढ़ा दिया, अर्धचालकों का यदि आपने ताप बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में गमन कर जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में गमन कर जाता है तो उस स्थिति में विद्युत का प्रवाह होगा, और विद्युत का प्रवाह होगा तो वो किसकी भांति व्यवहार करेगा सर, चालकों की भांति व्यवहार करेगा। तो दोस्तों ये आपका जो टॉपिक है कोषों के विद्युतीय गुण, ये फिनिश होता है। अगला जो आपका टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा अर्धचालकों में विद्युत चालकता, यानी कि अर्धचालकों में किस प्रकार से विद्युत चालकता होती है, उसकी हम जानकारी आपके पार्ट नंबर 17 में करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें, कोई समस्या है आपको, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप लास्ट में कमेंट करके बताएं, या जो भी आपके पास नंबर दिया हुआ है सर का पर्सनल नंबर, वहां आप समस्या से अवगत कराएं। और इन वीडियोज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।